हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे फैक्टराइज क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है, लेकिन 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 जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, उसमें ना बच्चे जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, ये इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बच्चे स्क्वायर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बच्चे स्क्वायर पॉलिनोमियल, या फिर इसका दूसरा नाम है बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम है इसका। और बच्चे इस पॉलिनोमियल का नाम है बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम है, क्यूबिक। सर क्यों सर स्क्वायर और क्यों सर क्यूबिक, क्योंकि देखिए इसका मैक्सिमम पावर ना 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक या फिर स्क्वायर पॉलिनोमियल। और इस वाले पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है ना बच्चे वो 3 है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बच्चे याद रखिए, अगर इसका पावर 2 है, पावर 2 मतलब इसका डिग्री 2 है, पावर 2 मतलब इसका डिग्री 2 है, अगर इसका डिग्री 2 है ना तो इसके ना 2 फैक्टर निकलेंगे। कितने कितने फैक्टर निकलेंगे, इसके 2 फैक्टर निकलेंगे। कैसे सर 2 फैक्टर, देखिए जब हम लोगों ने क्या किया था, इसको सॉल्व किया था ना, तो इसके ना 2 फैक्टर, ये देखिए ये फैक्टर, ये फर्स्ट और ये सेकंड फैक्टर, इसको सॉल्व किए थे फर्स्ट सेकंड फैक्टर, इसको सॉल्व किए थे फर्स्ट सेकंड फैक्टर, और इसको सॉल्व किए थे तो बच्चे तो इसमें भी क्या आया था बच्चे, फर्स्ट और सेकंड फैक्टर आया था। अब देखिए बच्चे, जब ये यहाँ पर है पावर में 3 है, तो अब इसके 3 फैक्टर निकलेंगे। कितने फैक्टर निकलेंगे इसके, अब 3 फैक्टर निकलेंगे। चलिए तो हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट आपको बताता हूँ और समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बोलेंगे, सबसे पहले इसको क्वेश्चन लिखेंगे। तो लिखेंगे कि यहाँ पर क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो बच्चे काम करो ना, इसको ना लेट कर लो कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू, ये पोलिनोमियल गिवन है। तो बच्चे अब क्या करेंगे, अब हम लोग ना क्या क्या करेंगे, 2 का फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2 का फैक्टर निकालेंगे। तो बच्चे इसमें पहले वाले में हम लोग करते क्या थे, पहले वाले में हम लोग क्या करते थे, जब ऐसा था ना तो हम लोग ना जो x² का जो कॉफिशिएंट था उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाते थे हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म से, और फिर निकालते थे फैक्टर। लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में ना जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है ना, जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसका निकालते हैं फैक्टर। तो बोलोगे कि फैक्टर्स ऑफ +2, देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, +2, या आप यहाँ पर सिंपल समझिए कि 2 है, तो बोलोगे फैक्टर ऑफ +2 या फिर 2, फैक्टर्स ऑफ 2 आर। तो क्या क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो फैक्टर देखिए ना बच्चे ऐसे निकालते हैं फैक्टर। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 किस किस नंबर के टेबल में आता है, तो 2 आता है तो बच्चे 1 के टेबल में 2 टाइम्स में, फिर आता है 2 के टेबल में, तो 2 पहले लिखा जा चुका है, तो बस इतना ही इसके फैक्टर निकल गया। तो इसके फैक्टर क्या क्या है, तो एक बार बोलोगे कि +-1 है, और दूसरा बोलोगे कि +-2 है। ये क्या है बच्चे, इसके फैक्टर्स है। अब क्या क्या करेंगे बच्चे, अब ना ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक करेंगे ना कि ना कौन सा फैक्टर रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रहा है। तो बोलोगे कि बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड चेक करेंगे ना कि पी ऑफ क्या क्या वैल्यू रखने पर हमको 0 मिल रहा है, पी ऑफ डैश वैल्यू, ऐसा यहाँ पर क्या वैल्यू रख दे कि इसका 0 मिल जाए। सर समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, तो देखिए समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि पी एक्स ये है ना, पी एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 है। तो यहाँ पर पी ऑफ क्या वैल्यू रख दे, देखिए हम लोग को इन दोनों में से वैल्यू रखना है, इन दोनों में से जो फैक्टर आता है ना इन दोनों में से रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, +1 रख करके देखते हैं, x का वैल्यू 1 रख करके देखते हैं। तो इसके लिए 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 का पावर क्यूब माइनस 2, बच्चे इस हिसाब रफ में करेंगे ना, थोड़ा सा लंबा मेथड है, और -1 + 2, 1 का पावर क्यूब 1 होता है, माइनस को माइनस, 2 का पावर 1 का पावर 2 1 होता है, और 1 × 2 2 होता है, यहाँ माइनस है और यहाँ +2 है। तो देखोगे ना तो ना -2 + 2 कैंसल, +1 -1 कैंसिल, कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब कि हम लोगों ने क्या क्या किया कि पी ऑफ 1 रखने पर, पी ऑफ 1 रखने पर क्या आ गया बच्चे, ये 0 आ गया। सर अगर नहीं आता 0 तो बच्चे -1 रख करके देखते, सर तो भी नहीं आता तो 2 रख करके देखते, सर तो भी नहीं आता तो -2 रख करके देखते, और फिर बोलोगे सर तो भी नहीं आता तो बच्चा वो वैसा बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, कुछ और मेथड लगेगा फिर उसमें। ऐसे ही करते हैं बच्चे, ठीक है ना, तो बनाते तो आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पी ऑफ 1 रख दिए हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोगों ने क्या किया है, x का वैल्यू क्या रखा था, 1 रखा था। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि x है ना, तो बच्चे ये प्लस में ही से आएगा, तो बच्चे माइनस हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ना x-1 जो होगा ना बच्चे, x-1 क्या होगा बच्चे, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो आप बोलोगे ना कि ना ये 0 आ गया, तो आप बोलोगे कि सो x-1 इज अ फैक्टर ऑफ
पी एक्स। देखिए बच्चे एक्स माइनस वन क्या है बच्चे, इसका फैक्टर है। एक्स माइनस वन क्या है बच्चे, इसका फैक्टर है। तो देखिए इसका भी एक फैक्टर निकला है, इसके भी दो फैक्टर और निकलेंगे। क्यों सर दो फैक्टर और निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर में 3 है ना बच्चे, इसलिए इसके टोटल 3 फैक्टर निकलेंगे। पहला फैक्टर तो ये निकल चुका है, बाकी के 2 फैक्टर भी निकलेंगे। तो कैसे निकालेंगे सर बाकी के 2 फैक्टर। तो बच्चे अब बोलेंगे ना कि अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो ये पॉलिनोमियल है ना, इसको हम लोग इस वाले फैक्टर से डिवाइड करेंगे, ताकि हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाए। तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि नाउ पी एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। पी एक्स को आप क्या क्या करोगे, डिवाइड करोगे एक्स माइनस वन से। वी वी गॉट देखिएगा हमको क्या मिलता है अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करवाते हैं बच्चे। देखिए ना पी एक्स क्या है बच्चे, पी एक्स है आपका एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। इसको डिवाइड करवाना किससे, एक्स माइनस वन से। बच्चे देखिए ना मैंने ना आप लोग को ना मैं ना इस वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में ना आप लोग लिंक दे दूंगा कि कैसे ना डिवीजन करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल का। तो जिसको आप देख करके समझ सकते हो, वो क्या है बच्चे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो है जो कि मैंने पहले ही बनाया है, ठीक है ना। तो चलिए ना इसको डिवाइड करवाते हैं। तो करवाते क्या है बच्चे, तो जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म रहता है ना, इस फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करवाते हैं। फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करवाते हैं, x3 को ना डिवाइड करवाएंगे x से। तो कितना आता है बच्चे, x का पावर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x पावर 2। तो यहाँ पर लिख देंगे x का पावर 2 आ गया, ठीक है ना। और जो ये आंसर आता है ना, क्या करवाते हैं, इस आंसर को मल्टीप्लाई करवाते हैं जो यहाँ पर नंबर लिखा रहता है उससे, x माइनस वन से। तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करवाओगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा, और जब इसी का मल्टीप्लाई इससे करवाओगे ना तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो बस जो आया उसको यहाँ पर लिखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करवाते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब कि प्लस है, तो प्लस है तो इसका साइन चेंज करते हैं माइनस, यहाँ पर माइनस है तो इसका साइन चेंज करते हैं प्लस। तो क्या होगा, ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये कट के हो जाएगा 0, माइनस 2x² और प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चे माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस 1x² प्लस 2, और यहाँ -2 और यहाँ पर +1, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 2। अब फिर से वही करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, -1x² को डिवाइड करवाएंगे x से। तो यहाँ पर -1 तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1x आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो आंसर आता है ना उसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जो आंसर आया -1x, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस वन से। तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो हो जाएगा -1x²। जब इसका इससे करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है ना। तो कितना आ गया, ये आ गया -1x² प्लस, ये हो जाएगा बच्चे माइनस इसका करवाएगा तो माइनस प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है बच्चे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर है प्लस तो ये हो जाएगा माइनस। ये माइनस में है प्लस में है, ये माइनस में है प्लस में, कट के हो गया बच्चे 0, ये 0 हो गया। -x, ये हो गया बच्चे -2x, और यहाँ पर है +2। फिर से वही करवाएंगे, फिर से क्या करवाएंगे, अब -2x को डिवाइड करवाएंगे x से, तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ हो गया -2। अब इसी -2 का बच्चे, इसी -2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस वन के साथ, ठीक है। तो इसका जब इससे करवाएंगे तो हो जाएगा -2x, इसका जब इससे करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2। तो ये आ गया बच्चे -2x प्लस 2, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया 0 और 0 आ गया। तो बच्चे देखिए इसको डिवाइड करने पर हमको क्या मिला, तो बोलोगे कि इसको डिवाइड करने पर ना वी गॉट नीचे लिख लो x² -1x -2। अब देखिए ना बच्चे, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया है कि इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो बस अभी इसको सॉल्व करना है। तो बोलोगे कि ये हमको इतना इतना मिल गया, तो बोलोगे देयरफॉर x² -1x -2 को ऐसे लिख दिए, यहाँ पर x² का x² माइनस का माइनस। अब इस 1 को क्या ब्रेक करे, स्प्लिट करे। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 बन गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 के से इसको सॉल्व करो, और यहाँ पर है -2। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था बच्चे, इसको हम लोग क्या करवाते थे, इसको हम लोग करवाते थे स्प्लिट करवाते थे। स्प्लिट कैसे करवाते थे, तो बोलेंगे ना कि सर हम लोग करवाते थे ये कि जो ना x² के आगे में नंबर लिखा हुआ है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करवाते थे इसके साथ, कांस्टेंट के साथ। तो आ गया 2 1 2 आ गया। फिर जो आता है ना सर उसका निकालते थे फैक्टर हम लोग, तो 1 × 2 आ गया, फैक्टर निकल गया। सर ये गुस्सा हो गया, स्टेप 3, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 था, ये गुस्सा हो गया। तो 1 लेकर के आएंगे, कैसे लेकर के आएंगे 1, तो फैक्टर की हेल्प से। तो इसमें से 2 में से अगर हम लोग 1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 2 - 1 लिख दूंगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 - 1। तो अब हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर x² को x² लिख दिया, माइनस को माइनस, 2 का x से मल्टीप्लाई 2x, 2 का 1 से मल्टीप्लाई -1x, और यहाँ पर -2 है। ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस
और यहाँ -2 तो था ही। मैं बोलूँगा कि इन दो नंबर में कॉमन निकालो, तो बोलोगे सर दोनों में ना x है सर, तो कॉमन निकल जाएगा x, तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पर -2 बच गया। बोलोगे सर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखते हैं, सर दोनों में क्या कॉमन है सर, कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर 1 कॉमन रहता है, तो यहाँ पर भी x -2, दोनों नंबर सेम सेम आ गया, तो हम लोगों ने सही बनाया है, उसको एक बार लिख दो, और जो बच गया है x+1 उसको एक बार लिख दो। तो देखो पहला फैक्टर ये निकला, दूसरा फैक्टर ये निकला, तीसरा फैक्टर ये निकला, तो आप बोल सकते हो सो जो क्वेश्चन था आपका, सो x³ -2x² -x+2 इज इक्वल टू, पहला फैक्टर है x-1, दूसरा फैक्टर है x-2, तीसरा फैक्टर है x+1, और इस तरीके से ये फैक्टराइज हो गया, और ये आपका क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो हम लोग बोलेंगे ना जैसे फर्स्ट बनाया है ना वैसे ही बनाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि लेट px इज इक्वल टू x³ -3x² -9x -5। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सबसे पहले निकाले थे जो कांस्टेंट टर्म था ना उसका फैक्टर निकाले थे, तो बोलोगे यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ -5 भी लिख सकते हो या फिर सिंपल 5 भी लिख सकते हो, तो बोल सकते हो फैक्टर ऑफ -5 आर। तो फैक्टर कैसे निकाले थे हम लोग, तो बोलेंगे ना कि -5 ना बच्चे फैक्टर है, तो 5 का फैक्टर क्या क्या आ जाएगा बच्चे, तो ये 5 ना 1 के टेबल में आता है 5 टाइम्स में, 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है। 5 पहले लिखा जा चुका है, मतलब कि इसके फैक्टर क्या क्या है, इसके फैक्टर है कि +-1 है एंड +-5 है, यही दो फैक्टर है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे ना कि बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, तो हम लोग ना ट्रायल एंड एरर मेथड से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे p ऑफ डैश का वैल्यू जिससे कि ये 0 आ जाए। तो सर कैसे करेंगे, तो देखिए ना बच्चे अभी बताया था ना कि क्या रखे कि यहाँ पर 0 आ जाए, तो बोलेंगे ना कि ना px जो है पहले लिख लो ना, x का पावर 3 -3x² -9x -5 है। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर ना पहली बार ना +1 रख करके देखते हैं, तो p का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू 1 रख कर देखते हैं, तो यहाँ पर 1 का पावर 3 -3, 1 का पावर 2 -9 मल्टीप्लाई 1 -5, तो 1 का पावर 3 1 होता है, 1 का पावर 2 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 3 होता है, -9 और -5, तो यहाँ पर हो ना, तो 1 को तो 1 लिख दिया, -3 -9 -12 -12 -5 -17, तो ये आ गया बच्चे -16, 0 नहीं आया, मतलब कि यहाँ पर हम लोग 1 नहीं रखेंगे। ठीक है ना, अब -1 रख करके चेक करते हैं। अब क्या करेंगे बच्चे, -1 रख करके चेक करेंगे, p ऑफ -1, तो यहाँ पर x की जगह पे रखेंगे -1 का पावर 3 और -3, यहाँ पर -1 का पावर 2, यहाँ पर -9 मल्टीप्लाई -1 और यहाँ पर -5, -1 का पावर 3 -1 होता है, इसको -3, -1 का पावर 2 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया ये, और ये -5, यहाँ पर लोगे -1, ये हो जाएगा -3, ये +9 और ये -5, तो बोलो कि -1 -3 -4 -4 -5, ये हो गया बच्चे -9 और यहाँ पर +9, -9 +9 करके क्या होगा 0 हो गया, तो मतलब कि इस बार p ऑफ -1 रखने पर क्या आ रहा है बच्चे, 0 आ रहा है। मतलब कि जब आपने क्या किया, जब आपने x का वैल्यू -1 रखा है तब ये 0 आया है, तो मतलब कि x का फैक्टर, तो -1 को जब इधर लेकर के आओगे ना तो बच्चे हो जाएगा कि +1 मतलब कि x+1 क्या है बच्चे, इसका एक फैक्टर है, x+1 क्या है बच्चे, इसका एक फैक्टर है, तो आप बोल सकते हो कि 0 आ गया है, तो बोलोगे कि सो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब बोलोगे कि नाउ डिवाइड, अब फैक्टर निकलता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं, नाउ डिवाइड px बाय x+1, px को हम लोग x+1 से डिवाइड करेंगे, वी गॉट, हमको क्या मिलेगा, तो देखिए हम लोग भी ना जैसे इसको किया था ना वैसे सेम समझ करेंगे कि हम लोग को ना ये 0 मिला था, फिर हम लोग बोले थे ना कि ये क्या है x-1 इसका फैक्टर है, ठीक है ना, फैक्टर है, फिर हम लोग क्या किए थे इसको डिवाइड किए थे, तो डिवाइड करते हैं वैसे ही, यहाँ पर देखिए डिवाइड है बच्चे x का पावर 3 -3x² -9x -5 को डिवाइड करवाओगे किससे, x+1 से ना, फैक्टर क्या निकला है, x+1 निकला है, तो बोलोगे ना कि ना बच्चे फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या करवाते हैं बच्चे, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाते हैं, इसको पहले वाले से डिवाइड करवाएंगे तो बच्चे कितना आएगा, x² आ गया, x² आ गया, तो बच्चे x² को यहाँ लिखते हैं, और जो x² आया ना आंसर, जो x² आया आंसर आया, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं x+1 से,
तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करवाओगे तो एक्स का पावर 3, और जब इसका इससे करवाओगे तो बच्चे एक्स का पावर 2। तो जो यहाँ पर आया एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिए। फिर बोलोगे ना कि ना यहाँ पर ना कुछ नहीं है, मतलब कि प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो मतलब कि प्लस एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब दोनों कट के क्या हो गया, 0 हो गया। -3 और -1 तो हो जाएगा -4x स्क्वायर, यहाँ पर -9x -5। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फिर से वही, अब -4x स्क्वायर को डिवाइड करवाएंगे एक्स से। तो यहाँ पर -4 तो -4 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया -4x। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना -4x जो आता है आंसर, उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं इस सामने वाले से। तो -4x का x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -4x स्क्वायर, -4x का 1 से करवाओगे तो -4x। तो हो जाएगा बच्चे -4x स्क्वायर, ये हो जाएगा -4x। एक लाइन छोड़ के ऐसे, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट के क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। -4 और ये +4 जो चेंज होता है ना बच्चे, उसको देखते हैं। -4 और +4, -4 और +4 तो हो जाएगा बच्चे -5x और -5। ठीक है ना। अब क्या कराएंगे बच्चे, अब -5x को डिवाइड कराएंगे किससे, x से। हमेशा डिवाइड x से कराएंगे जो पहले में रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर वाला बार बार चेंज होता रहेगा। x से तो x कट गया तो आया -5, तो यहाँ पर लिख देंगे -5। अब यहाँ पर ना -5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x+1 के साथ, -5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x+1 के साथ। तो -5 × x ये होता है -5x, और -5 +1 तो ये होता है बच्चे -5। तो ये हो गया बच्चे -5 और ये -5। यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट के 0, ये कट के 0, 0 0 आ गया। तभी आप इसको लिखोगे यहाँ पर। तो हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया, जब हम लोग ने इसको डिवाइड किया तो हम लोग को मिला x स्क्वायर -4x -5 मिल गया, इतना मिल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 4, उसके से हम लोग उसका फैक्टराइज करते हैं। तो कैसे करेंगे फैक्टराइज, तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर है x स्क्वायर को x स्क्वायर, -4x को -4x, -5 को 5, इक्वल को इक्वल, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस। अब इस 4 को क्या लिखना है, ये मेन बात है। और यहाँ पर x को x और -5 को -5। ठीक है ना। तो देखिए इसको यहाँ पर 4 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर बता रहा हूँ, अब यहाँ पर बता रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखिए ना, करवाते हैं क्या है, स्टेप 1 रहता है कि इसका इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से करवाओगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। फिर बोलोगे ना कि ना जो फैक्टर जो आता है ना मल्टीप्लाई करवा करके उसका फैक्टर निकालते हैं। तो 1 × 5 फैक्टर निकल गया, बस ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 क्या होता है, ये बीच वाला गुस्सा हो गया, मतलब कि 4 गुस्सा हो गया। तो हमको 4 लेकर के आना है इसकी हेल्प से, जो फैक्टर निकलता है उसकी हेल्प से। तो 5 - 1 करोगे तो 4 आएगा। 1 - 5 4 नहीं आता है बच्चे, -4 आता है। तो ये कभी मत करना, ऐसा करना। तो ये है बच्चे स्टेप 3, क्या है ये, स्टेप 3 है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 5 - 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 - 1 लिखेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस, 5 का x से, 1 का x से, और यहाँ पर है -5, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखिए ना क्या क्या करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर -5। दोनों में फैक्टर कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में। तो दोनों में क्या है कॉमन, x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा x -5। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखते हैं। दोनों में क्या है कॉमन, तो कुछ नहीं है कॉमन, मतलब कि 1 कॉमन है तो 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x -5। देखोगे दोनों नंबर सेम सेम आया, मतलब हम लोगों ने सही बनाया है। तो इसको एक बार लिखते हैं x -5 को, और जो अलग आया उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके 2 फैक्टर निकल गए, और एक फैक्टर इसका यहाँ पर निकला है, x+1 निकला है एक फैक्टर, यहाँ पर निकला x+1। तो आप बोल सकते हो सो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है x³ -3x स्क्वायर -9x -5 इज इक्वल टू, पहला फैक्टर है x+1, दूसरा फैक्टर है x -5, तीसरा फैक्टर है x+1। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है, क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन 5 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और उनको समझेंगे। तो बच्चे यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे हम दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।